नमस्कार मित्रों। बीए पार्ट सेकंड के प्रथम परिचय सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में हम चर्चा कर रहे हैं अनुसूची के बारे में। कल मैंने आपको अनुसूची के प्रकार्य या गुणों के बारे में बताया। आज मैं आपसे अंतिम टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का रह रहा है कि अनुसूची के क्या क्या दोष हैं, उन पे मैं आपसे चर्चा करूंगा कि जो ये अनुसूची की विधि है, जो प्रश्नों का क्रमबद्ध व्यवस्थित जो पर्चा होता है, उसी को हम अनुसूची कहते हैं। इसमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमियां हैं जो कि अनुसंधान के दौरान महसूस की जाती है। उनमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण इसका जो दोष है, कमी है कि सार्वभौमिक प्रश्नों का हम निर्माण नहीं कर सकते। यानी हम ऐसे प्रश्न नहीं बना सकते जो कि सबको समान रूप से समझ में आए। इसका मतलब ये हुआ कि जो अध्ययन क्षेत्र है उसमें प्रत्येक व्यक्ति की समझने सोचने की ताकत अलग अलग होती है। कुछ कम पढ़े लिखे हैं, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सरल हैं, बौद्धिक परिलब्धता भी सबकी अलग अलग होती है। तो सबको समान रूप से समझ में आए ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना अनुसूची में बहुत ही कठिन और दुष्कर कार्य है। अनुसूची में ऐसे सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण कठिन है जिन्हें सभी उत्तरदाता समान रूप से समझें और उत्तर दें। प्रश्नों की रचना करते समय पर्याप्त सुविधा रखने के बावजूद भी ऐसे प्रश्नों का निर्माण सरल नहीं है जो सभी बौद्धिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक स्तर के लोगों के समान रूप से प्रयुक्त हो सके। दूसरी और महत्वपूर्ण इसकी जो खामी है वो यह है संपर्क की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट्स। आधुनिक जीवन इतना व्यस्त है कि सभी सूचनादाताओं से संपर्क कर पाना कठिन है। व्यस्तता के कारण अध्ययनकर्ता को सूचनादाता के पास संपर्क के लिए बार बार जाना होता है। फिर यह भी संभव नहीं है कि एक ही बार के संपर्क में सारी सूचनाएं संकलित कर ली जाए। ऐसी स्थिति में सूचनाएं अपूर्ण ही रह जाती है। तीसरी और महत्वपूर्ण इसकी खामी है अधिक समय और धन की आवश्यकता, मोस्ट एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। अनुसूची का प्रयोग करने के लिए अध्ययनकर्ता को प्रत्येक उत्तरदाता से संपर्क करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है। साथ ही कई अध्ययनकर्ताओं की भी आवश्यकता होती है जिनके प्रशिक्षण, वेतन आदि पर बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ता है। इस प्रकार समय एवं धन की दृष्टि से अध्ययन की यह पद्धति बहुत ही खर्चीली है। सीमित क्षेत्र में उपयोगी, यूज इन ए लिमिटेड एरिया। अनुसूची का उपयोग केवल एक सीमित क्षेत्र में, सीमित गांव, सीमित शहर, सीमित वार्डों तक ही, एक छोटे अध्ययन क्षेत्र तक ही हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। अधिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होने तथा अधिक समय एवं धन की खर्च होने के कारण बड़े क्षेत्रों के अध्ययन के लिए अनुसूची की विधि का प्रयोग अनुपयोगी रहता है। अगली खास जो इसकी समस्या है वह है संगठनात्मक समस्या। अनुसूची द्वारा अनुसंधानकर्ता का संचालन जब बड़े पैमाने पर करना होता है तो कई कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। इन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने, उनके मार्गदर्शन करने, उनके द्वारा बनाई हुई अनुसूचियों की जांच करने आदि के लिए एक बड़े संगठन की आवश्यकता होती है। इसका संचालन करने में अनेक प्रशासनिक समस्याएं आती है। फिर उनके रहने करने की भी तो व्यवस्था करनी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा कई तरह की समस्याएं आती है। अनुसंधानकर्ताओं की लापरवाही। कई बार अनुसंधानकर्ता
एवं प्रामाणिक अध्ययन के प्रति लापरवाही बरतते हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति अस्थायी तौर पर होती है, इसलिए वे अनुसंधान कार्य में रुचि नहीं लेते और कई बार फर्जी तौर पे ही अनुसूचियों की खाना पूर्ति कर देते हैं। ये भी इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। सूचनादाताओं का पक्षपातपूर्ण व्यवहार। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता सूचना देने के लिए सूचनादाता को प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में कई बार सूचनादाता वही उत्तर देता है जो कि अनुसंधानकर्ता पसंद करता है। कई बार अध्ययनकर्ता प्रश्नों के उत्तर लिखने में अपने विचारों का भी प्रभाव डालता है। अध्ययनकर्ता की भाषा तथा शैली के आधार पर ही सूचनादाता के व्यवहार में पक्षपात आने की संभावना रहती है। और अंतिम इसकी जो सबसे बड़ी कमी है वो यह है कि ये एक जोखिम भरी प्रविधि है, ए रिस्की टेक्निक। क्यों? क्योंकि कई बार अनुसूची द्वारा अध्ययन जोखिमपूर्ण होता है। अनुसंधानकर्ता का व्यवहार चाहे कितना ही विनम्र क्यों न हो, किंतु कई बार भावात्मक तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित तथ्यों के संकलन में सूचनादाता के विरोध और आक्रोश की संभावना रहती है। यहाँ तक कि कई बार वे मारपीट तक भी उतारू हो जाते हैं। ये इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। इन समस्याओं एवं इसकी विशेषताओं के मध्य हम यही कहेंगे कि अनुसूची की उपयुक्त सीमाओं के बावजूद भी सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण में प्रामाणिक, विश्वसनीय तथा वस्तुनिष्ठ तथ्यों के संकलन में इसकी उपादेयता अद्वितीय है और यह प्रणाली सदैव ही महंगी नहीं कही जा सकती। इसकी सफलता इसकी उपयुक्त रचना अनुसंधानकर्ता की कुशलता पर बहुत कुछ निर्भर है। वर्तमान में अनेक सरकारी तथा गैर सरकारी अध्ययनों में इस विधि का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। मित्रों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया है। आप इसके अभ्यास प्रश्न भी करें। मैं मेरे जो कंटेंट्स जो PDF नोट्स आपको सेंड करता हूँ उसमें उसके क्वेश्चंस भी देता हूँ आपको, तो आप उन पे ज़रूर अभ्यास करते रहें, नोट्स बनाते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी का पालना करें। जब भी बाहर आप जाएं, घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें। विवाहों, सामाजिक उत्सवों का समय है, कोशिश करें कम से कम जाएं, सावधानी बरतें, सामाजिक दूरी रखें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अभी पूरी पृथ्वी ही एक बड़े संक्रमण के दौर से, कोरोना के दौर से गुजर रही है। इस वक्त हमारा सुरक्षित, स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। आप घर पे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अवॉइड ही करें। जाएं तो बहुत अति आवश्यक कार्य हो तो ही जाएं, और एक साथ ही सारे काम निपटा के आ जाएं। आकर के अपने आप को सैनिटाइज कर लें, मास्क लगा के जाएं, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, बुजुर्गों का ध्यान रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।